कर्णपाल जी, मैं उनको आदर से ही इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो अपना रचना पाठ करने की मैं कृपा करेंगे। निवेदन कर रहा था जोशी जी जी। जोशी जी, जी। मैं आज की जो अध्यक्ष हैं उनको मैं पहले कह चुका हूं, तो अब मैं उनको सुनेंगे हम पहले, उसके बाद फिर दूसरे राउंड में उनको और बुलाएंगे, अंत में भी उनका प्रवचन होगा। नहीं नहीं, तो आपकी मैं एक आपकी बार रचनाएं होनी चाहिए ना, आपकी रचना आनी है। ठीक है, इनके बाद आएंगी। अब मैं बुला रहा हूं मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जी शिरोधार्य है, आपका वचन मोहनदा। और लेकिन मैं पहले उनको बुला है मेल उनको आदरणीय पुष्पलता जी के पुष्पलता जी बारंबार सूक्ष्म में इतको पहुंचानो बहुत ही एक एजुकेशनिस्ट छी, बहुत बाटफुल शिक्षाविद छी, संगीत विशारद छी, साहित्य में बीएड थी, हूँ प्रवक्ता रही हिंदी में छी, गद्य संकलन 2002 में करो, काव्य संकलन 2016 में करो, वो निरंतर काव्य गोष्ठी और यूं यश किस्मक विचारों में व्यस्त रोनी, रेडियो में, आकाशवाणी में, कई पत्र पत्रिकाओं में लौन और काम छपी हुई है। वो विश्व हिंदी रचनाकार अंतर्राष्ट्रीय मंच का साहित्य सृजना का अध्यक्ष लक्ष्मी और कई अन्य साहित्यिक गतिविधियों जुड़ी रही और राष्ट्रीय कवि मंच महाराष्ट्र दगल जुड़ी हुई थी। यह से विभूति हमारे बीच में थी और हमारे बहुत खुशी बात है जो आज मैं उनको यह आमंत्रित करना चाहूँ और यह पटल में हमको रोज आना कुछ न कुछ ज्ञान देते जानी और उन्हें सुर साधना स्वर साधना बहुत सोहनलाल द्विवेदी जी को याद करते हुए मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ। एक छोट छोट कविता लिवे आज हूँ आज जरूर कल कि हमारे समय कैसा हिसाब चल रहा। सोहनलाल द्विवेदी को मैं याद कशी कर रही हूँ। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, और पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, मुड़ गए कोटि दृग उसी ओर। सोहनलाल द्विवेदी जी की याद में आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारी आज की इस काव्यान पाठ की पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी हमारे बहुत बहुत हृदय से आभार और बहुत बहुत इस मंच पे आप इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं, उसकी आपको बधाई देती हूँ। और सबसे पहले आज मोहन कृति का ये 21वां सफल कार्यक्रम चल रहा है, आयोजन हो रहा है, काव्य धारा आयोजन, उसकी बधाई आदरणीय जो पटल के संचालक सूत्रधार कर्णधारक भी कहूंगी और पूरे ही स्तंभ में कार्य कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई है इस कार्य के लिए। नमन वंदन अभिनंदन मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकारों का काव्यकारों का करती हूँ। हृदय से शुभकामनाएं बधाई इस हिंदी दिवस पर देती हूँ। मैं पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि हल्द्वानी नैनीताल। क्योंकि हिंदी हमारी विरासत है, हिंदी भाषा, हिंदी का उद्भव जो है देव भाषा संस्कृत से ही हुआ है। भारत की आत्मा यदि हम कहें हिंदी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यदि हिंदी हमारे अंदर नहीं है, हमारी आत्मा में विराजमान नहीं है, तो हम हिंदुस्तानी नहीं है, मैं कहना चाहूंगी। क्योंकि अनेकता में एकता का स्वर देने वाली हिंदी ही है। हिंदी का जब संस्कृत के कोख से हुआ है तो ये संस्कृत का एक सरलतम रूप है हमारी हिंदी। जो खड़ी बोली कर रहे हैं वो हिंदी का ही रूप है। संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है तो हमारी हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। तो भारत की पहचान हिंदी है। इसको सुगम बनाया इसलिए गया कि जन जन तक ये भाषा पहुंचे और जन मन के, जो हम जन मन गण कहते हैं, उस जन मन के मन की भाषा हिंदी ही हो, तभी हमारे देश तरक्की प्रगति करेगा। यदि निज भाषा उन्नति है, वही बात है। जब हम भाषा की प्रगति की ओर बढ़ते चलते हैं तो स्वतः देश उन्नत शिखर पर पहुंचते। किसी भी देश की उन्नति की पहचान उसकी भाषा होती है। तो रीति परंपरा और वहाँ के संस्कार संस्कृति की धरोहर भी हमारी भाषा ही है। यदि हिंदी भाषा के ये धर्म ग्रंथ, ये वेद, हरिद्वार कनखल वालों से मेरा निवेदन है कि कृपया बंद कर दिया। तो रीति परंपरा की सच्ची संवाहक हिंदी ही है। हमारे धर्म है, वेद है, संस्कृत उसकी जननी रही है। तो ये मानकर हमें चलना है ऐसी भाषा जो मूल रूप में है उसको, क्योंकि जिस तरह माता, अपनी माँ का सर्वोच्च स्थान होता है, माताएं सब सम्माननीय है,
प्रत्येक माँ सम्माननीय है, लेकिन अपनी माता का स्थान सर्वोच्च होता है, जो हमारे हृदय में विराजमान होता है, हमारी आत्मा के अंदर तक, गहराइयों तक वह विद्यमान रहती है। वही दर्जा हिंदी का होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगी। और भाषाओं का भी हम सम्मान करें, क्योंकि सबकी माताओं का हम सम्मान करते हैं। ये भाव से यदि हम चलेंगे, माँ भारती की यदि बात करते हैं हम, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी कहते हैं, तो उस जननी की वाणी के बोल भी हिंदी है, वो माँ के बोल हिंदी है। हमारी जननी जो है उसकी वाणी हिंदी है, इसलिए हमें इस हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील होना है। हम साहित्यकार, काव्यकार के रूप में, हम भारतीय प्रत्येक विभागों में आप काम कर रहे हैं, हमारे युवा साथी साहित्यकार कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक दूसरे को भी बढ़ावा देने के लिए स्वयं पहल करेंगे, तो मैं सोचती हूँ तभी कुछ हो पाएगा। हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा कहते रह गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी कमी है, उसको देखना पड़ेगा हमें। तो भले ही सभी भाषाएं सम्माननीय हैं, पाली, प्राकृत, संस्कृत से हिंदी, और हम आज हिंदी को जब विश्व के रूप में दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, पहले अपने घर के अंदर उसको समृद्ध बनाना होगा। विश्व पटल पर तो छाएगी ही और छा रही है, लेकिन अपने घर में भी हमें कमजोर नहीं होना है। अधिक समय नहीं लूंगी, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिवस अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक अच्छा दिवस होता है। मन में कई मंथन, उथल पुथल चलती है, इसलिए कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी बातों में ही विश्राम देते हुए कहना चाहूंगी कि अब कविता की ओर चलती हूँ। फिर 4 पंक्तियों से गीत की प्रस्तुति देती हूँ। स्वागत स्वागत। माथे पर बिंदी सजती हो, माथे पर बिंदी सजती हो, वाणी से हिंदी झरती हो। माथे पर बिंदी सजती हो, वाणी से हिंदी झरती हो। दिल में हिंदुस्तान बसा हो, दिल में हिंदुस्तान बसा हो। भारत माता की जय जय हो, भारत माता की जय जय हो। तो ये भाव है, हिंदी भाषा पर गीत की प्रस्तुति देती हूँ, जो समर्पित है, हमारी विरासत हिंदी है, इसलिए। जी स्वागत स्वागत। ये धरा हिंद की है, गगन हिंद का है। ये धरा हिंद की है, गगन हिंद का है। ये धरा हिंद की है, गगन हिंद का है। तो भाषा अमिट क्यों न हिंदोस्तां की। ये गगन हिंद का ही, धरा हिंद की है। हिंद का यह वतन, हिंद का यह चमन है। तो गुलिस्तां के फूलों में विदेशी महक क्यों। सिसकती है हिंदी, सिसकती है हिंदी, अपने ही वतन में। सिसकती है हिंदी, अपने ही वतन में। भारत की छवि फिर विदेशी हुई क्यों। वो दुर्गम कहानी जो सदियों पुरानी, वो दुर्गम कहानी जो सदियों पुरानी। आजाद हिंद की अपनी जुबानी। कई शीश बिखरे थे, कई शीश बिखरे थे माटी के कणजों। कई शीश बिखरे थे माटी के कणजों। मन से जुबाते सिर्फ हिंदुस्तानी। फिर क्यों आज तुम ये बदलते हो तस्वीर। फिर आज क्यों तुम बदलते हो तस्वीर। हिंद के वीरों तुम हो हिंदुस्तानी। न बिसरो तुम अपनी अमर वो कहानी। रोती है देखो भारत की भूमि। कथा यह करुण है, कथा यह करुण है, व्यथा यह दुखद है। कथा यह करुण है, व्यथा यह दुखद है। पूछते तुम आंसू क्यों बन कर विदेशी। व्यथित है त्रसित है जमी आज इसकी। व्यथित है त्रसित है जमी आज इसकी। उसके ही ये लाल बने हैं विदेशी। ये कैसी उलटवासी
कैसी उलटवासियां हैं सुनो अब, पुनः अपने दिल को न परतंत्र कर तू, समय है संभल जा सुधर जाए नादान, समय है संभल जा सुधर जाए नादान, नकल आज कर तू बना क्यों फिरंगी, किया है जो यह पाप जीवन में तुमने, किया है जो यह पाप जीवन में तुमने, न उन्मुक्त होगे इस दाग से अब, अभी भी समय है गिर के संभल जा, अभी भी समय है गिर के संभल जा, अरे यह धरा है अमर देवता की, अमर ये धरा है अमर देवों की, अमर उसकी भाषा, अमर उसकी भाषा जहाँ तू हुआ है, अमर उसकी भाषा जहाँ तू हुआ है, अमर उसकी भाषा जहाँ तू हुआ है, अमर की भाषा जहाँ तू हुआ है, धरा हिंद की है गगन हिंद का है, ये धरा हिंद की है गंध का है। धन्यवाद, बहुत बहुत। वाह वाह वाह, अध्यक्ष जी, वाह। पुष्पलता जी, आपको सुनने का मन किसको बहुत नहीं करेगा, सुंदर। लेकिन 5-6 कवि और हमारे पास हैं। आपके पर समीक्षात्मक बोलने का भी मेरा मन उथल पुथल कर रहा है, समय नहीं है। और आपने जो उद्बोधन किया वो भी बहुत अच्छा था, पर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ लाइन नहीं बोलता, यदि मेरे पटल पर